ये सुपर हीरो फैन, अगर आप आयरन मैन फैन हो तो आपके दिल में दो सवाल जरूर आते होंगे आयरन मैन से रिलेटेड। पहला, क्या आयरन मैन को वापस लाया जा सकता है एमसीयू में? नहीं। तो आयरन मैन की जगह कौन लेगा? मतलब आयरन मैन की लेगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा? कौन नया आयरन मैन बनेगा? तो आज इस वीडियो में इसको ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आयरन मैन की जो एंड करा था वो एक प्रॉपर एंडिंग थी। एंड गेम के अंदर उसको एक लेजेंडरी एंडिंग दी गई थी। कुछ आयरन मैन फैंस ये चाहते हैं कि आयरन मैन को वापस लाया जाए एमसीयू के अंदर, और शायद से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर हमें उसकी वापसी दिख सकती है। लेकिन आयरन मैन को वापस लाने के लिए टोटल 3 तरीके हैं एमसीयू के अंदर। पहला तरीका आयरन मैन का वेरिएंट, जैसे कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुना था कि सुप्रीम आयरन मैन का कैमियो होने वाला था। तो सुप्रीम आयरन मैन का एक वेरिएंट है, 838 में एग्जिस्ट करने वाला आयरन मैन है, जिसके पास टोटल 3 इन्फिनिटी स्टोन है, और माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल आयरन मैन का वेरिएंट है। तो इससे पता चलता है कि मल्टीवर्स के अंदर आयरन मैन के काफ़ी सारे वेरिएंट है। तो शायद से सीक्रेट वॉर के अंदर हमें आयरन मैन का कोई वेरिएंट दिख सकता है, जिसका मतलब ये है कि आयरन मैन के वेरिएंट के थ्रू ही आयरन मैन को वापस लाया जा सकता है एमसीयू के अंदर। लेकिन ये जो आयरन मैन है जो सीक्रेट वॉर में दिखने वाला है वो कुछ टाइम्स के लिए दिखाया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह आयरन मैन को वापस नहीं लाया जा सकता एमसीयू के अंदर। नंबर 2, पास्ट टाइमलाइन वाला आयरन मैन। हमें पता है कि आयरन मैन की डेथ हो चुकी है, लेकिन अब एवेंजर्स के पास टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन भी है। अगर कोई बड़ी सिचुएशन, कोई बड़ा इवेंट आ जाए एवेंजर्स के लिए जहाँ पे आयरन मैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, जैसे कि कैंग का अटैक, क्योंकि कैंग को सिर्फ आयरन मैन का दिमाग ही रोक सकता है, क्योंकि उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैंग के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए अपने आयरन मैन की बुद्धि काम आएगी। उसके लिए हमें शायद से पास्ट टाइमलाइन वाले आयरन मैन को बुला सकते हैं एवेंजर, ताकि वो कैंग को हराने में मदद कर सके। इसी तरीके से आयरन मैन को वापस ला सकते हैं एमसीयू के अंदर, लेकिन उस आयरन मैन को कुछ ही टाइम के लिए ला सकेंगे एमसीयू के अंदर, क्योंकि उस टाइमलाइन वाले आयरन मैन को इस टाइमलाइन में लाएंगे तो उससे एक नई ब्रांच क्रिएट हो जाएंगी, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी जिसमें आयरन मैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से नई ब्रांच ना क्रिएट करने के लिए पास्ट टाइमलाइन वाले आयरन मैन को इस टाइमलाइन में, इन टाइमलाइन में लाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ताकि वो हमारी गैंग को हराने में मदद कर सके, और उसको वापस भेज देंगे ताकि ब्रांच क्रिएट ना हो सके। जो ये तरीका है वो वर्क भी करता है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए। नंबर 3, आयरन मैन को वापस मांग लिया जाए इंटरनेटी के थ्रू। थॉर लव एंड थंडर में देख लिया कि इंटरनेटी एक बहुत ज़्यादा कॉस्मिक पावरफुल आइडेंटिटी है, और उससे गॉड ने अपने बेटे को मांग लिया था जो मर चुकी थी। तो ऐसे ही अपना थॉर आयरन मैन को वापस मांग ले, क्योंकि हमें पता है कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है, स्टॉर्म ब्रेकर इंटरनेटी की चाबी है। तो उसी के थ्रू अपना थॉर आयरन मैन को वापस मांग ले इंटरनेटी से, तो आयरन मैन की वापस ही आ सकती है एमसीयू के अंदर। लेकिन अगर आयरन मैन वापस आएगा इंटरनेटी के थ्रू, तो वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाएगा एमसीयू के अंदर, क्योंकि उसके पास अपनी दिमाग की नॉलेज, सूट वगैरह तो है, लेकिन उसके वापसी के साथ उसके साथ आएंगे इंटरनेटी की पावर, जिसका हिंट हमने थॉर लव एंड थंडर में देख लिया था, जहाँ पे जो लव वापस आती है, लेकिन वो एक इंटरनेटी का रूप होती है जिसके पास इंटरनेटी की पावर होती है। तो जो अपना आयरन मैन वापस आएगा इंटरनेटी के थ्रू, जो आयरन मैन होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, उसके पास कॉस्मिक पावर भी होगी और अपने दिमाग टेक्नोलॉजी की पावर होगी, जिसको मिला के वो एक ऐसा आयरन मैन बन जाएगा कि लिटरली कोई भी मार्वल कैरेक्टर उसको हरा पाएगा, और अपना थॉर तक उस आयरन मैन को नहीं हरा पाएगा। इसी वजह से शायद से एमसीयू वाले इंटरनेटी के थ्रू अपने आयरन मैन को नहीं ला रहे, क्योंकि थॉर इजीली से आयरन मैन को वापस ला सकता है इंटरनेटी के थ्रू। मार्वल वालों ने ऐसा करा, जितने भी मार्वल फैन है उनका फोकस आयरन मैन पे चला जाएगा, और आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा एमसीयू के अंदर कि उस कैरेक्टर को लगभग कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ कॉस्मिक एंटिटी उसको हरा सकते होंगे, क्योंकि इससे और कैरेक्टर्स के ऊपर कम फोकस होगा मार्वल फैंस के लिए। इसी वजह से मार्वल ये चीज़ को आगे नहीं दिखा रही है। अगर अपने आयरन मैन को वापस नहीं लाया जा सकता तो उसकी लेगेसी को कौन कंटिन्यू करेगा? तो बेसिकली उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए टोटल 4 कैरेक्टर सामने आते हैं। पहला अपना स्पाइडरमैन, दूसरा अपनी आयरन हार्ट, तीसरा जो आयरन मैन 3 में बॉय दिखाया था जिसे हम एंड गेम में भी देख सकते हैं, चौथा मॉर्गन स्टार्क। चारों के बारे में ब्रीफ जानते हैं। पहले अपने स्पाइडरमैन की देखी जाए
तो नो वे होम के बाद उसका पत्ता कट चुका है आयरन मैन से लेगेसी से, क्योंकि नो वे होम के बाद कोई नहीं जानता पीटर पार्कर को। तो इससे जो अपने टोनी और पीटर पार्कर में रिलेशन था सन और डैडी वाला, वो भी मर चुका है, जिस वजह से अपने पीटर पार्कर को आयरन मैन की लेगेसी कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिला जाएगा। लेकिन अगर नो वे होम में अगर ऐसा नहीं होता, पीटर पार्कर की आइडेंटिटी गुम नहीं होती, उसको सब भूल नहीं जाते, अपने आयरन मैन की लेगेसी अपना पीटर पार्कर ही कंटिन्यू करे, क्योंकि वो परफेक्ट आयरन मैन बन सकता था। वो कहीं नहीं पीछे हटता अपनी कुर्बानी देने में, अपने सेक्रीफाइस करने में, और वो परफेक्ट कैंडिडेट था आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने में, और वो नया आयरन मैन बन सकता था। अगर नो वे होम नहीं होती तो लिटरली अगला आयरन मैन वही बन सकता था। नंबर 2, आयरन हार्ट। आयरन हार्ट बेसिकली एक स्टूडेंट है जो MIT में पढ़ती है, जिसने कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन के कुछ वेस्ट पार्ट से एक अपना आयरन मैन सूट बनाया था, और कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन की AI ने उसकी खुद हेल्प करी थी आयरन मैन का सूट बनाने में। तो इसने कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू भी करा है, और ये नए एवेंजर्स का पार्ट भी बन चुकी है। उसके अंदर उसने आयरन मैन की जगह भी प्ले करी है। आयरन हार्ट सीरीज में बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक अपने आयरन हार्ट ही आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आयरन हार्ट के पास उसी लेवल का दिमाग है जिस लेवल का दिमाग अपने आयरन मैन के पास है, और उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने आयरन मैन का आर्मर बनाएगी, वो भी आयरन हैंड वाला। लेकिन सीक्रेट वॉर के बाद कोई और कैरेक्टर आयरन मैन लेगेसी को कंटिन्यू करेगा, जिसके बारे में वो आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन जो आयरन हार्ट है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकती है अपने आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। नंबर 3, आयरन मैन 3 के अंदर दिखने वाला ये लड़का। बेसिकली आयरन मैन 3 के अंदर उसका पहले बार अपीयरेंस हुआ था, और एवेंजर एंड गेम के लास्ट दिखाया दिया था, जहाँ पे सब आयरन मैन को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस लड़के को देख सकते हैं। तो शायद से आयरन मैन की लेगेसी ये भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस 30-20% हैं, क्योंकि इसके पास उतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग अपने आयरन मैन के पास था, ना उस लेवल का है। उस लेवल की टेक्नोलॉजी को संभालना, उस लेवल के आर्मर को क्रिएट करना और उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उतनी नॉलेज रखना मेरे हिसाब से इस लड़के के पास नहीं है, जिससे ये परफेक्ट कैंडिडेट नहीं बनता आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। नंबर 4 एंड लास्ट, मॉर्गन स्टार्क। मॉर्गन स्टार्क बेसिकली आयरन मैन की बेटी है, जिसका अपीयरेंस हमें एवेंजर एंड गेम के अंदर दिखा था। आयरन मैन डेथ के बाद वही नेक्स्ट आयरन मैन बनी है कॉमिक्स के अंदर, और शायद से सीक्रेट वॉर के बाद, क्योंकि MCU के मेन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर के अंदर मॉर्गन स्टार्क आयरन मैन का रोल नहीं प्ले कर सकती, आयरन मैन की जगह नहीं प्ले कर सकती, क्योंकि वो उस एंड गेम में बच्ची थी, और सीक्रेट वॉर्स तक वो अभी इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर सके। लेकिन सीक्रेट वॉर के बाद आने वाली एवेंजर्स मूवी के अंदर आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि जो नॉलेज अपने हावर्ड स्टार्क के पास थी और जो नॉलेज अपने टोनी के पास थी, उनमें थोड़ा फ़र्क नहीं था। जितने दिमागदार, जितने इंटेलिजेंट अपने हावर्ड स्टार्क थे, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट अपना टोनी स्टार्क था, जिसने काफ़ी सारे कारनामे करे थे, काफ़ी सारे इन्वेंशन करे थे। शायद से मॉर्गन स्टार्क भी आयरन मैन जितनी इंटेलिजेंट होगी, जो आगे जाके आयरन मैन के लेगेसी को कंटिन्यू करेगी, और उसके पास उतना दिमाग होगा, उतनी इंटेलिजेंस होगी कि वो लिटरली आयरन मैन के जो सूट्स को हैंडल कर सके, उसकी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके और उसको आगे कंटिन्यू कर सके। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 2 कैंडिडेट परफेक्ट बैठते हैं आयरन मैन की लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए। पहले अपनी आयरन हार्ट, दूसरी अपनी मॉर्गन स्टार्क। आयरन हार्ट बेसिकली आयरन मैन की लेगेसी को सीक्रेट वॉर तक कंटिन्यू करेगी, और सीक्रेट वॉर के बाद जैसे ही अपनी मॉर्गन स्टार्क बड़ी हो जाएगी, उतनी कैपेबल हो जाएगी वो आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकेगी। तो उस टाइम के बाद अपनी जो मॉर्गन स्टार्क है आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर आयरन मैन की जगह ले सकता है? कमेंट बताना। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।